वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हैं स्टूडेंट्स आज 10th क्लास के एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स का पैरेलल कम्बिनेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज़। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में हमने देखा था कि जब हम रेजिस्टर्स कनेक्ट करते हैं एक से ज़्यादा, देन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द इक्विवेलेंट और टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होता था उसका। तो स्टूडेंट्स पहले थोड़ा सा पिछला टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया कि सर हमारा टॉपिक मिस हो गया था, एक दो की पॉइंट्स थे उसके ऊपर डिस्कस कर दें। तो उस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल हमने सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की थी उसमें हमने 3 रेजिस्टर्स लिए थे और उन रेजिस्टर्स को हमने एंड टू एंड कम्बिनेशन में जोड़ा था। एक रेजिस्टर का एंड दूसरे रेजिस्टर के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ और तीसरे का चौथे के साथ, इसी तरह कंबाइन किया था हमने। और उसके अंदर स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जब हम सीरीज़ कम्बिनेशन लेते हैं तो उसके अंदर जो करंट जो फ्लो हो रहा था तमाम रेजिस्टर्स के अंदर, उस करंट की वैल्यू जो थी वो सिमिलर थी, बिकॉज करंट हैज़ ओनली वन पाथ थ्रू द सर्किट। उस सर्किट के अंदर करंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, इसलिए करंट की वैल्यू सिमिलर थी। बट द पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज, जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस था, वोल्टेज थी, वो वेरी कर रही थी। इसलिए फिर हमने टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए जो तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस इंडिविजुअल वोल्टेजेस थी उनको सम कर दिया था, तो हमारे पास टोटल वोल्टेज आ गई थी। तो उसके अंदर हमने जो लॉ यूज़ किया था सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ ओहम्स लॉ। तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि सर व्हाई वी यूज़ ओहम्स लॉ, हम ओहम्स लॉ ही क्यों यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास फिजिक्स के अंदर दो तरह के सर्किट्स होते हैं बेटा। नंबर 1 ऐसे सर्किट्स जिनके अक्रॉस सिर्फ एक सिंगल बैटरी लगी हुई होती है, ऐसे सर्किट्स को बोलते हैं सिंपल सर्किट। और कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनमें मोर देन वन सोर्सेज यानी कि मोर देन वन बैटरीज आर कनेक्टेड, एक से ज़्यादा बैटरीज बेटे कनेक्ट होती हैं। तो ऐसे सर्किट्स को हम किसका नाम देते हैं? कम्प्लेक्स सर्किट का। तो सीरीज सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमेशा ओहम्स लॉ यूज़ किया जाता है। तो सिंपल सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमेशा ओहम्स लॉ यूज़ किया जाता है, और कम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट लॉज को हम यूज़ करते हैं, जिसमें थेवेनिन थ्योरम है, किरचॉफ लॉज है, और उसके बाद हमारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम है। तो लेकिन वो सारे थ्योरम हमारे पास 10th क्लास में डिस्कस नहीं होते। क्यों? क्योंकि 10th क्लास के अंदर जितने भी सर्किट्स हमें गिवन है उन सब में सिर्फ एक ही बैटरी होती है, एक ही सोर्स होता है। तो ऐसे सर्किट्स बेटा जिनके अंदर सिर्फ एक ही बैटरी, एक ही सोर्स कनेक्ट किया गया हो, उन सर्किट्स को बोलते हैं सिंपल सर्किट। और सिंपल सर्किट्स जो होते हैं उनको हमेशा सॉल्व करने के लिए कौन सी चीज़ ली जाती है? ओहम्स लॉ लिया जाता है। सो दिस इज़ what I want to explain before the formal start of today's lecture। आज के लेक्चर से पहले ये 3-4 क्वेश्चन है जो मैं स्टूडेंट्स के बताना चाहता था। तो आज का जो कम्बिनेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास, दैट इज़ द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। यानी कि आज हमारे पास एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स होंगे और हमने उन रेजिस्टर्स को किस तरह कंबाइन करना है? पैरेलल कम्बिनेशन में। थोड़ा सा पैरेलल जो है इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। पैरेलल का मतलब होता है आमने सामने, यानी कि आज जो हमने रेजिस्टर्स कनेक्ट करने हैं उनको हमने एंड टू एंड नहीं बल्कि साइड बाय साइड कनेक्शन के जरिए करना है। इट मींस कि सारी की सारी जो वन साइड ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड विद द positive terminal of the battery and the other side of all the resistors is connected with the negative terminal of the battery। तो यानी कि आज जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर तमाम रेजिस्टर्स की एक साइड जो है वो बैटरी के एक ही टर्मिनल, एक ही सिरे, पॉजिटिव सिरे के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन की जाएंगी, और तमाम रेजिस्टर्स की जो दूसरी साइड है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आज का जो टॉपिक है ये कल वाले टॉपिक का टोटल रिवर्स है, टोटल उलट है। तो यानी कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो पैरेलल कम्बिनेशन होगा इसके अंदर कल वाली कहानी उलट हो जाएगी। कल हमने सीरीज़ पढ़ा था तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि करंट जो था वो सेम था और वोल्टेज डिफरेंट थी हर रेजिस्टर के अक्रॉस। लेकिन आज क्या होगा? वोल्टेज हर रेजिस्टर के अक्रॉस क्या हो जाएगी? सेम, लेकिन करंट हर रेजिस्टर के अक्रॉस क्या हो जाएगा? डिफरेंट। बिकॉज हम रीज़न क्या देंगे? करंट हैव डिफरेंट पाथ्स
अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर के अक्रॉस हर करंट का पाथ डिफरेंट है, इसलिए करंट की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। लेकिन वोल्टेजेस चूँकि तमाम रजिस्टर्स एक ही बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं और तमाम की जो एक साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव और तमाम की दूसरी साइड जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज़ द रीज़न, ये वजह है कि पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज क्या रहती है, सेम। तो स्टूडेंट्स पहले डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर रेजिस्टर्स को कैसे कंबाइन करना है। सपोज मेरे पास ये एक रेजिस्टर है और ये दूसरा रेजिस्टर है और ये तीसरा रेजिस्टर है। अब ये तीन रेजिस्टर्स हैं, तीनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, साइड बाय साइड हैं, तो इनको हम पैरेलल कनेक्ट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स। इसको हमने ये पाथ प्रोवाइड कर दिया, इसको हमने ये पाथ प्रोवाइड कर दिया। इस तरह हमने इन तीनों रेजिस्टर्स को आपस में कंबाइन करना है और ये हमारे पास इसका जो पाथ है वो कंप्लीट हो चुका है। चूँकि हम चाहते हैं कि इन रेजिस्टर्स में से करंट फ्लो हो, फॉर दैट पर्पज़ वी शुड हैव टू कनेक्ट अ बैटरी अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द रेजिस्टर्स। हमें इन रेजिस्टर्स के टर्मिनल के अक्रॉस क्या जोड़ना पड़ेगा, एक बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो सपोज स्टूडेंट्स ये हमने एक बैटरी ले ली, ये इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तमाम रेजिस्टर्स, जो तीन रेजिस्टर्स हैं हमारे पास, इन तीनों की जो लेफ़्ट साइड है दैट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और इन तीनों की जो राइट साइड है दैट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। अगर मैं आपको कहूँ स्टूडेंट्स के डिफाइन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, तो आप कहेंगे इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन विच वन साइड ऑफ ऑल द, या हम कह देंगे कि लेफ्ट साइड ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड राइट साइड ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो स्टूडेंट्स इस बैटरी को लेबल कर देते हैं, नाम दे देते हैं। सपोज इस बैटरी की नाम रख दिया हमने वोल्टेज V, और इसी तरह ये रेजिस्टर हमारा पहला रेजिस्टर है, इसका नाम रख दिया R1, ये सेकंड रेजिस्टर है, इसका नाम R2 और ये थर्ड रेजिस्टर है, इसका नाम R3। अब यहाँ पर ये देखें तीनों रेजिस्टर्स जो हैं इनको सपोज फ़र्ज़ कर लेते हैं अपने से कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से 12 वोल्ट जा रहे हैं, तो इन तीनों का ये टर्मिनल कंबाइन है। इट मीन्स हर किसी को इक्वल वोल्टेजेस मिल रही हैं, इस एंड से भी और इस एंड से भी। सो दिस इज़ द रीज़न, यही वजह है कि हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर जो वोल्टेज होती है दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जो V1 होती है वही हमारे पास V2 है और वही हमारे पास V3 है। तो स्टूडेंट्स इन तीनों को हमने किसके इक्वल रख लिया, V के। इट मीन्स क्योंकि ये तीनों की वैल्यू जो होगी वो V के इक्वल होगी, सो हम इसको पुट कर लेंगे इक्वल टू V। अब ये देखें हमारे पास इन तीनों के अक्रॉस जो करंट है वो डिफरेंट है। इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ I1, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ I2, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ I3। तो यानी कि करंट तीनों का डिफरेंट है, इसलिए हम टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों करंट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सेकंड पॉइंट में हम यही चीज़ मेंशन करेंगे, देन टोटल करंट विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टोटल करंट जो होगा दैट वुड बी द सम ऑफ ऑल दीज थ्री करंट्स, इन तीनों करंट्स का सम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, इक्वेशन नंबर 1 रख लिया इसका नाम, इधर आप लिखेंगे बाय ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के इक्वल V किसके इक्वल है हमारे पास, I R के। तो यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालना चाहूँ तो I किसके इक्वल आ जाएगा, R इधर आगे डिवाइड हो जाएगा V/R। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया जिसको हम यूज़ करेंगे और इसी की मुनासबत से, इसी के लिहाज से हम I1, I2 और I3 को इवेल्यूएट करेंगे। चूँकि वोल्टेज तो एक ही है, वोल्टेज चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब है कि हमारे पास V1, V2, V3 तीनों की जगह हम क्या पुट करेंगे, V ही पुट करेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस चूँकि तीनों की डिफरेंट है, इसलिए R1 पहले I1 के क्रॉस R1 पुट करेंगे, I2 के क्रॉस R2 पुट करेंगे और I3 के क्रॉस R3 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास वोल्टेज जब हम इसको रिप्लेस करेंगे, सो आप इधर लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 की क्या वैल्यू बन गई हमारे पास, I एज इट इज़ रहा,
इधर देखिए I1 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, V/R1, I2 किसके इक्वल आ गया, V/R2, और I3 किसके इक्वल आ गया, V/R3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर राइट हैंड साइड पे v तीनों वैल्यूज़ में कॉमन है। अगर हम v को यहाँ से कॉमन ले लें देन व्हाट वुड बी आवर इक्वेशन इज, लेफ्ट हैंड साइड पे i एज इट इज़ रह गया और राइट हैंड साइड पे हमारे पास v जब हमने कॉमन ले लिया अंदर वैल्यू आ गई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। अब यहाँ पर ये चीज़ देखें, वी नो दैट, हम एक चीज़ जानते हैं कि v इक्वल किसके है, IR के। तो I किसके इक्वल है हमारे पास, V/R के। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर मैं टोटल करंट की बात करूँ, वोल्टेज तो सेम होती है इसमें, तो यहाँ पर टोटल करंट की जब बात होगी तो R की वैल्यू भी RE आ जाएगी। इट मीन्स अगर यहाँ इस आप इधर लिख सकते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि I इज़ इक्वल्स टू V/R। जब ये हमारे पास टोटल करंट होगा, इधर मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, टोटल है तो ये भी हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस होगी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास यहाँ फिर हम R के साथ छोटा सा सबस्क्रिप्ट E यूज़ कर लेंगे। E का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस I की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करें, V/RE इज इक्वल्स टू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर ये देखिए V इस V से कट गया, देन रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास क्या बच गई, 1/RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ आवर डिज़ायर्ड रिलेशन। ये हमारा वो रिलेशन था जो हमने फाइंड आउट करना था, जिसमें हमने बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है किसी भी पैरेलल कम्बिनेशन की वो क्या होती है। तो हमने देखा कि 1/RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया है जस्ट फॉर 3 रेजिस्टर्स। हमने 3 रेजिस्टर्स के लिए वैल्यू फाइंड आउट की है। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स हम इसको देखें, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के लिए फाइंड आउट करना चाहें, या हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 3 नहीं है बल्कि 3 से ज़्यादा हैं, देन व्हाट वी हैव टू डू, फिर हमें क्या करना पड़ेगा। तो रिलेशन हमारे पास डिराइव हो चुका हुआ है, वी शुड हैव टू जनरलाइज दिस रिलेशन। हमने सिर्फ इस रिलेशन को जनरलाइज करना है, और जनरलाइज करने के लिए चाहे जितनी मर्जी वैल्यूज़ आ जाएँ। सपोज़ यहाँ 3 की बजाय अगर 4 रेजिस्टर्स होते तो हमारे पास वहाँ 1/R4 भी आ जाना था, अगर 5 रेजिस्टर्स होते तो प्लस 1/R5 भी आ जाना था। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू लिख सकते हैं कि जनरली, या फिर हम कह सकते हैं इन जनरल, फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के लिए हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी। तो n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के लिए हम इसको सो ऑन ले जाएंगे प्लस करके वैल्यू को कहाँ, अप टू n तक। फॉर दैट पर्पज दिस रिलेशन बिकम्स दिस। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 1/RE इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा, प्लस 1/RN। तो इट मीन्स हम इसको जनरलाइज करके लिख देंगे फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर, जिसकी वैल्यू जो होगी वो n बन जाएगी। सो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा आज का टॉपिक। लेकिन जैसे कल हमने सीरीज़ कम्बिनेशन में एंड पे डिस्कस किया था कि जो अब हम एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स को सीरीज़ में कंबाइन करते हैं तो उसका ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या होता है। तो कल आपने देखा था कि जो ओवरऑल या टोटल रेजिस्टेंस होती थी दैट वुड बी ग्रेटर दैन द ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से उसकी वैल्यू बड़ी थी। और चूंकि शुरू में मैंने आपको बताया है कि पैरेलल कम्बिनेशन जो है ये सीरीज़ कम्बिनेशन का रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ से हमें ये हिंट मिल रहा है कि आज अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें देन व्हाट वुड
बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ से हमें ये स्मेल आ रही है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि आज अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो दैट वुड बी स्मॉलर दैन द ईच और इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी। तो चलें इस एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं आज। जैसे कल हमने एंड पे एक एग्जांपल डिस्कस की थी, आज मैं वैल्यूज़ वही ले लेता हूँ जो कल ली थी। सपोज़ R1 की वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने ले ली 1 ओहम, R2 की वैल्यू ले ली 2 ओहम और R3 की वैल्यू ले ली 3 ओहम। अब ये देखें टॉपिक आपका यहाँ तक ख़त्म हो गया है। ये एग्जांपल हम जनरलाइज करने के लिए अपने से प्रूव करने जा रहे हैं कि फ़र्ज़ किया कि ये 3 वैल्यूज़ हैं, तो ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करें 1/RE, दिस वुड बी इक्वल टू 1/R1। R1 क्या है आपके पास 1 प्लस 1/R2, R2 क्या है आपके पास 2 प्लस 1/R3, R3 आपके पास क्या है 3। अब स्टूडेंट्स इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 6 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या वैल्यू आ गई 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 प्लस 3 हमारे पास कितना आ गया 9, 9 प्लस 2 कितना आ गया 11, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 11/6। अब हमारे पास ये 1/RE की वैल्यू आई है। हमने 1/RE नहीं बल्कि क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE फाइंड करना है, सिंपल। सो वी शुड हैव टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ इट। हम इस इक्वेशन का दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब रेसिप्रोकल लिया इसको उल्टा दिया हमने, RE ऊपर चला गया, इसी तरह जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू हमारे पास 11/6 थी वो भी उलट गई और क्या बन गया 6/11। अब ये देखिए हमारे पास नीचे बड़ी वैल्यू है, ऊपर छोटी वैल्यू है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर शुड बी लेस देन 1। ये हमेशा 1 से छोटा आंसर आएगा। सपोज़ फ़र्ज़ कर लेते हैं या इसको डिवाइड ही करके देख लेते हैं कि हमारे पास 6 है और 11 पे जब हमने इसको डिवाइड करना पॉइंट लगाया 0, 11 5s are 55, तो सो ऑन ये चलता जाएगा। इट मीन्स कि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर आ रहा है दैट इज़ 0.55। अब ये देखें हमारे पास ये जो 0 इसका यूनिट होता है रेजिस्टेंस का ओहम, तो ओहम हम साथ लिख देंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि ये जो 0.55 है इसको कंपेयर करें ज़रा तीनों वैल्यूज़ के साथ। क्या ये 3 से छोटी है? यस। क्या ये 2 से छोटी वैल्यू है? यस। क्या ये 1 से छोटी वैल्यू है? यस। तो इट मीन्स यहाँ से हमें पता चल रहा है कि when we have to combine different resistors or more than one resistors in parallel combination, then the equivalent or total resistance is always less than the individual resistance। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये जो इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस होगी ये हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस। इस चैप्टर में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी में मतलब एग्जामिनर बनाने जाता है देन दिस वुड बी अ बेटर चॉइस फॉर द एग्जामिनर। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। तो इट मीन्स यहाँ वैसे भी फ़िज़िक्स में अक्सर मैं स्टूडेंट से बात करता होता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हमारे पास रेजिस्टर्स का सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन है। इससे प्रीवियस चैप्टर जो था उसके अंदर हमारे पास कैपेसिटर्स का सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन था। तो ये 4 ओवरऑल हमारे पास सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन है। इन चारों में से अक्सर हमारे पास एक आध जो कम्बिनेशन है वो पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आपने इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक दफ़ा मैं एंड पे इसको रिवाइज़ करवा देता हूँ। जैसे कल हमने एंड पे रिव्यू किया था टॉपिक को, तो इसके रिव्यू करने के लिए सबसे पहले आपने एक चीज़ देखनी है मेरा बेटा। इट मीन्स कि आज का टॉपिक है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इससे हमें पता चल रहा है कि हमने रेजिस्टर्स जो है उनको किस तरह कंबाइन करना है पैरेलल कम्बिनेशन में। और पैरेलल में मैंने आपको बताया है कि मोर देन वन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड साइड बाई साइड। तो हमने ये 3 रेजिस्टर्स ले लिए R1, R2, R3 और इन तीनों का हमने लेफ़्ट साइड जो थी वो एक पॉइंट के ऊपर जोड़ दी और राइट साइड दूसरे पॉइंट के ऊपर जोड़ दी और इन पॉइंट्स के क्रॉस हमने क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दी। अब हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है इन तीनों रेजिस्टर्स की जो एक पॉइंट के साथ कनेक्टेड है दैट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और राइट साइड जो है इन तीनों रेजिस्टर्स की दैट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द डायग्राम। ये डायग्राम थी इसकी जो हमने पहले बना लेनी है।
और इसके अंदर चूंकि ये देखिए तीनों रेजिस्टर्स को एक ही वोल्टेज मिल रही है, इसलिए इस कम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज जो होगी चाहे वो R1 के क्रॉस हो, चाहे R2 के क्रॉस हो, चाहे R3 के क्रॉस हो, तीनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगी। सो वी शुड हैव टू राइट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसके बाद हमारे पास देखें कि इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट हैव 3 डिफरेंट पाथ्स। करंट के 3 मुख्तलिफ रास्ते हैं। तो I1 के R1 के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ I1, R2 के अक्रॉस जो फ्लो हो रहा है दैट इज़ I2 और R3 के अक्रॉस जो फ्लो हो रहा है दैट इज़ I3। ये हमारे पास 3 डिफरेंट करंट्स आ गए। जब हमने ओवरऑल या टोटल करंट फाइंड आउट करना है देन वी शुड हैव टू ऐड ऑल दीज करंट्स। हम इन तीनों करंट्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब मैंने आपको बताया है शुरू में इस टॉपिक के कि हमारे पास 2 तरह के सर्किट्स होते हैं बेटा। एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ एक ही बैटरी हो और एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर एक से ज़्यादा बैटरीज हो। ऐसा सर्किट जिसके अंदर एक ही बैटरी है उसको बोलते हैं सिंपल सर्किट, और ऐसा सर्किट जिसके अंदर एक से ज़्यादा बैटरीज है उसको बोलते हैं कम्प्लेक्स सर्किट। तो सिंपल सर्किट के सोल्यूशन के लिए हम कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, ओहम्स लॉ। दिस इज़ अ सिंपल सर्किट देन वी शुड हैव टू यूज़ ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या है हमारे पास, V इक्वल टू IR। यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालना चाहूँ तो R इधर आके डिवाइड हो जाएगा, देन दिस इक्वेशन बिकम्स दिस। तो इसी तरह जब हमने I1 लिखना होगा तो इधर R1 पुट कर लेंगे, I2 लिखना होगा तो R2 लिख लेंगे, I3 लिखना होगा तो R3 लिख लेंगे। V के साथ हम कोई सब्सक्रिप्ट यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि V जो है हमारे पास ये पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर क्या रहता है, सेम कांस्टेंट रहता है, इसलिए चेंज नहीं होता, इसलिए इसको हम सिंपल V लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको जब हमने इक्वेशन नंबर 1 को इस फार्मूले को यूज़ करते हुए अरेंज किया तो देन दिस इक्वेशन बिकम्स दिस। I एज इट इज़ रह गया इक्वल टू I1 की जगह आ गया V ओवर R1, I2 की जगह V ओवर R2 और I3 की जगह V ओवर R3। अब ये देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पे हमारे पास तीनों वैल्यूज़ में से क्या कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है। जब हमने V कॉमन ले लिया तो देखें देन व्हाट वुड बी द रिमेनिंग इक्वेशन, क्या इक्वेशन बन गई, I लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज़ रहा इक्वल टू V एज इट इज़ रहा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अब ये देखें वी नो दैट ओहम्स लॉ के मुताबिक टोटल करंट इज इक्वल्स टू V ओवर RE। RE स्टैंड्स फॉर टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स इस I की जगह जब मैंने V ओवर RE को रिप्लेस किया तो ये इक्वेशन ये बन गई। अब लेफ्ट हैंड साइड पे भी V मौजूद है, राइट हैंड साइड पे भी V मौजूद है, तो दोनों V आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देन आवर रिजल्टेंट इक्वेशन बिकम्स 1 ओवर RE इज इक्वल्स टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ये था हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स व्हेन वी हैव टू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स। लेकिन हमारे पास जब इन जनरल हम जनरल केस में लिखते हैं एंड वी हैव n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, जब हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं then we can generalize this equation in such a way 1 over RE is equals to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 so on 1 over Rn। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। और एंड पे मैंने लास्ट पे आपको एक एग्जांपल के साथ ये चीज़ समझाई है कि जब हम एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स को पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो फिर हमारे पास जो फाइनल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है वो क्या होती है। तो इक्विवेलेंट और फाइनल रेजिस्टेंस जो होगी दैट वुड बी लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इसके अंदर जितनी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा बड़ी होती है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा उससे छोटी होती है। इसके लिए देखिए मैंने एक एग्जांपल ली जिसमें R1 को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 1 ओहम, R2 को असाइन कर दी 2 ओहम और R3 को असाइन कर दी 3 ओहम। तो जब हमने इस कम्बिनेशन में इस पैरेलल कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए वैल्यूज़ रिप्लेस की तो इक्वेशन फाइनल बन गई हमारे पास RE इज इक्वल्स टू 6 ओवर 11। इनको डिवाइड किया तो 0.55। इसका मतलब ये जो 0.55 है दैट इज़ लेस दैन द ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये हर रेजिस्टेंस से कंपेयर करके देख लो उससे छोटी है। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। ये हमारा आज का लेक्चर था स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम, आपके क्वेश्चन वेलकम किए जाते हैं, आप उनको पूछें। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आई विल रिस्पॉन्ड यू पॉजिटिवली। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ कल एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।